विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नमाशुभ। वंदनीय मातृशक्ति भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों, आज हम सब मिलकर इस मंत्र के ऊपर विचार करेंगे, जिस मंत्र का इस मंच के द्वारा भी उच्चारण किया गया है। ऋषि दयानंद का सबसे प्रिय मंत्र रहा है। अक्सर हम देखा करते हैं कहीं गुरुकुलों के अंदर, आर्य समाजों के अंदर या किसी भी स्थान पर यहाँ पर वेद पाठ प्रारंभ होता है, यज्ञ करते हैं और यज्ञ के अंदर किसी विशेष मंत्रों के उच्चारण किए जाते हैं, तो उससे पूर्व इस मंत्र को ही बोला जाता है। और ऋषि दयानंद द्वारा लिखित जो आर्य समाज का नियम है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इस नियम को भी बोला जाता है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। इस संसार में जो भी सत्य विद्याएं हैं वो किससे प्रकट होती हैं? वेद से। इसलिए ऋषि ने कहा वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। जो बात सत्य है वो वेद के अंदर है, और जो बातें झूठी है वो इधर उधर के ग्रंथों में, पुराणों के अंदर या अन्य कवियों के द्वारा अनार्ष ग्रंथों के अंदर वो पढ़ने को मिल जाती है। लेकिन वेद के अंदर वही बात होती है जो सत्य हो। इसलिए ऋषि ने कहा वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। अब यहां शब्द आया आर्य, और आर्य शब्द को लोग इस बात से लेते हैं कि आर्य जो है वो केवल आर्य समाजियों को कहा जाता है। जो आर्य समाज के सत्संग में जाता है, जिनके घरों में आर्य समाज के पुरोहित विद्वान आते हैं, उनको आर्य कहा जाता है। अक्सर लोग यही समझते हैं। आप रामायण को पढ़ लीजिए, या रामायण जब सीरियल टीवी चैनल के अंदर चलता है तो उसके अंदर सीता जी जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को बुलाती है तो कहती है हे आर्य पुत्र। आर्य किसी विशेष संस्था का नाम नहीं है। आर्य का मतलब श्रेष्ठ है। गुण कर्म स्वभाव से जो व्यक्ति अच्छा है उसको आर्य कहते हैं। ऋषि दयानंद ने जब आर्य समाज की स्थापना की तो अब इस शब्द का प्रयोग किया। गुण कर्म स्वभाव जिसका पवित्र होगा वो ही आर्य होगा। और ये जो संस्था आर्य समाज है, गुण कर्म स्वभाव से जो व्यक्ति होगा, श्रेष्ठ पुरुषों का समाज, अच्छे लोगों का संगठन, इसलिए ऋषि दयानंद ने आर्य शब्द का प्रयोग किया। वहां पर कोई जाति विशेष नहीं है, सब मनुष्यों के लिए। किसी भी परिवार में, किसी भी वर्ण में पैदा हुआ व्यक्ति, अगर उसके अंदर ये तीन गुण है, गुण कर्म स्वभाव जिसका पवित्र है, तो वो आर्य कहलाने योग्य है। इसलिए इस नियम के अंदर कहा गया वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। जिसके अंदर अच्छे गुण होंगे वो पढ़ेगा, विचार करेगा, चिंतन करेगा
वेदों को, तो वेदों का प्रचार प्रसार करेगा। जिसके कर्म अच्छे होंगे वो वेदों को पढ़ करके अपने कर्मों को और पवित्र करेगा। जिसका स्वभाव धृति योग्य होगा, धारण योग्य होगा, धीरज वाला होगा, वो वेद को पढ़ करके इस संसार में यश को प्राप्त करने वाला बनेगा। इसलिए ऋषि कहते हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। और मैं बात कर रहा था कि ऋषि का प्रिय मंत्र, जिस मंत्र का उच्चारण प्रत्येक विशेष मंत्रों से पूर्व, यज्ञ प्रारंभ करने से पूर्व, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के अंदर सबसे पहला मंत्र, और इस मंत्र के अंदर 2 लाइनों के अंदर बहुत सुंदर प्रार्थना की गई। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद भद्रम तन आसुव। विश्वानि देव, हे सारे विश्व के देव परमात्मा, इस सारी कायनात को चलाने वाले, दुरितानि परासुव, मेरे दुर्गुणों को पहले दूर करो। यद भद्रम तन आसुव, उसके बाद अच्छे गुण मेरे अंदर प्राप्त हो जाए। क्योंकि जब तक व्यक्ति बुराइयों को त्यागता नहीं है, अच्छे गुणों को जीवन में वो धारण नहीं कर सकता। अच्छी बातों को तो सुन लेगा, पढ़ लेगा, लेकिन जब तक उसके अंदर बुराइयां हैं, वो अच्छी बातें उसके जीवन में खरी उतरने वाली नहीं है। छोटी सी बात का उदाहरण आप ले लीजिए। एक पात्र है, उस पात्र के अंदर पहले दही रखा हुआ है, और बिना धोए अगर उस दही वाले पात्र के अंदर हम दूध डाल देते हैं, तो कुछ समय बाद क्या होगा? दूध जो है फट जाएगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए जिस पात्र के अंदर पहले दही है, उस पात्र को पहले साफ करना जरूरी है, धोना जरूरी है। थोड़ी सी भी खट्टाई अगर उस पात्र के अंदर रहती है, तो सारे के सारे दूध को वो खराब कर देती है। इसलिए पात्र को पहले, सबसे पहले धोना जरूरी है। उसके बाद जब धोकर के पात्र, उसके बाद जब दूध उसमें डाला जाएगा, तो वो दूध कभी खराब नहीं होगा। इसीलिए ऋषि दयानंद का सबसे प्रिय मंत्र है विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव। परमात्मा सारी कायनात को चलाने वाले, दुरितानि परासुव, मेरे दुर्गुणों को दूर करो। यद भद्रम तन आसुव, अच्छे गुण मेरे अंदर परमात्मा में, पहले बुराइयों को दूर करो। इस मंत्र के अंदर 2 लाइनों के अंदर बहुत सुंदर प्रार्थना की। ऋषि दयानंद के जीवन की घटना को अगर हम देखें, दंडी स्वामी गुरु विरजानंद के पास जब दयानंद जाते हैं, तो दंडी स्वामी पूछते हैं कि पहले कुछ पढ़े हो, किन्हीं ग्रंथों का अध्ययन किया है? ऋषि दयानंद कहते हैं कि मैंने इन पुस्तकों को पढ़ा है। गुरु विरजानंद ने कहा जितनी भी तुम्हारे पास पुस्तकें हैं, उन सबको जाकर के जल में प्रवाहित कर दो। ऐसा गुरु और ऐसा चेला, आजकल का कोई विद्यार्थी होता तो कहता मैंने बहुत पुस्तकें महंगी ली हैं, मैं क्यों जल प्रवाह करके आऊं? कैसे गुरु के पास आकर पुस्तकों को प्रवाहित करने के लिए कहा? ऐसा गुरु और ऐसा शिष्य बिना सोचे समझे गुरु की आज्ञा प्राप्त करके उन पुस्तकों को लेकर के जल प्रवाह कर दिया। क्योंकि गुरु विरजानंद जानते थे कि जब तक दयानंद सरस्वती के पास ये अनार्ष ग्रंथ रहेंगे, तब तक ये आर्ष ग्रंथों को नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। मेरी कही हुई बातों के अनुकूल ये नहीं हो पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा पहले जितनी भी तुम्हारे पास पुस्तकें हैं या अनार्ष ग्रंथ है, उनको जाकर के जल में प्रवाहित करो।
जब दयानंद सरस्वती ने ऐसा किया, उसके बाद गुरु बिरजानंद ने जब आर्ष ग्रंथों का अध्ययन दयानंद सरस्वती को कराया, तो दयानंद से ऋषि नहीं महर्षि दयानंद सरस्वती नाम से प्रसिद्ध हुए। इसलिए ऋषि का सबसे ये प्रिय मंत्र रहा है कि दुरितानि पराशुभ, हमारे दुर्गुणों को दूर करो, यद भद्रम तद आसुर। प्रत्येक